स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेनली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि किस तरह से होता है, किस तरह से सीक्वेंस होता है, पैटर्न होते हैं। और पैटर्न में हमने देखा कि एक कॉमन डिफरेंस हमको मिलता है जिसकी वजह से वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऐसा क्या होता है, किसी एक नंबर के पैटर्न को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब कह सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है 139, 27 और 81। तो यहाँ पे जब कभी भी बाद वाले को पहले वाले से डिवाइड करो, यानी 9 को 3 से, फिर 27 को 9 से, या 81 को 27 से, तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक इक्वल वैल्यू मिलेगी। और वो वैल्यू है यहाँ पे 3। देखो 3 टाइम्स में, ये भी 3 टाइम्स में, ये भी 3 टाइम्स में, और ये 3 टाइम्स में। बल्कि कह सकते हो कि ये जो रेशियो मिल रहा है, रेशियो 3/1 रेशियो है, 3/1। तो ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो आपको एकदम कॉमन मिल रहा है। तो यही जो वैल्यू है इसको कहते हैं हम लोग कॉमन रेशियो, और ये डिनोट होती है स्मॉल r से। तो उसमें जैसे कि कॉमन डिफरेंस मिल रहा था, इसमें कॉमन रेशियो मिलेगी r। वैसे ही इसको भी चेक करो, 2 - 4 8 और -16। तो क्या लिखेंगे, -4 अपॉन में 2 लिख देंगे, 8 अपॉन में -4, और फिर -16 अपॉन में 8 लिख देंगे। देखो यहां भी आएगी वैल्यू -2, यहाँ पे भी वैल्यू -2, और यहाँ पे भी वैल्यू -2। तो ये कैसा है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन रेशियो मिल रही है। फिर नेक्स्ट वाले में भी देखो आपको कॉमन रेशियो मिलेगी, 0.04 अपॉन में 0.4, 0.004 अपॉन में 0.04, और 0.0004 अपॉन में 0.004। तो एवरीवेयर व्हाट यू आर गेटिंग 1/10 मिलेगा। कैसे, डेसिमल रिमूव करेंगे, जीरो लगाएंगे, डेसिमल रिमूव किया, जीरो लगाया, डेसिमल रिमूव किया, जीरो। 4 1 जा 4 10 जा 1/10, यहाँ भी 1/10 और यहाँ भी 1/10। तो कोई भी ऐसा सीक्वेंस रहेगा नंबर का जिसमें कॉमन रेशियो मिल रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे भी देखो 2 मिल रहा है, कैसे, 1/6 होल अपॉन 1/3, 1/12 होल अपॉन 1/6, 1 अपॉन में 24 होल अपॉन में 1 अपॉन में 12, 12 1 जा 12 2 जा 6 1 जा 6 2 जा 3 1 जा 3 2 जा। तो एक कॉमन रेशियो आपको देखने को मिल रहा है 1/2, है ना। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन is a sequence in which the ratio of any term to its predecessor is always the same number। क्या आएगा, जब कभी भी आप देखोगे रेशियो, तो आपको ये रेशियो इक्वल दिखाई देगा। और जिस भी पैटर्न में ऐसा कुछ कॉमन आपको दिखाई दे, कॉमन रेशियो फाइंड आउट करने पे मिले, तो आप समझ जाना कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और इसी रेशियो को कहा जाता है कॉमन रेशियो। ए डिनोट करता है अगर फर्स्ट टर्म को, आर डिनोट करता है कॉमन रेशियो को। तो जो स्टैंडर्ड जीपी है वो ए आर स्क्वायर, पहला टर्म ए, फिर ए आर दूसरा टर्म है ए आर स्क्वायर, ऐसे ही ए आर 3 ए आर 4 हो जाएगा। और ये जो हो रहा है देखो, ये क्या है, ये फोर्थ टर्म है, ये कैसा है, फिफ्थ टर्म है। आगे देखते हैं इसको अच्छे से। फर्स्ट टर्म अगर ए है, कॉमन रेशियो आर है, और एन टर्म्स के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो क्या हो जाएगा, टी एन इज इक्वल टू ए आर एन -1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। और इसीलिए देखो यहाँ पे भी जो आ रहा था ए आर स्क्वायर ए आर 3। तो देखो अगर फोर्थ टर्म हमको निकालना है, कितना, फोर्थ, इक्वल टू ए आर 4 - 1, यानी ए आर 3। जैसे एपी में पहला टर्म था वो एक वैल्यू रखता था, उसके बाद डी आता था, वैसे ही यहां पर भी सिमिलरली क्या है, फोर्थ टर्म के लिए क्यूब लगेगा, फिफ्थ के लिए पावर 4, सिक्स्थ के लिए पावर 5 लगेगा। अब इस फॉर्मूले के बाद क्या करना है, हमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने हैं। 27 नंबर एग्जांपल है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक और नॉट। आपको क्या डिटरमाइन करना है कि ये जो वैल्यू दी हुई है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। और अगर है, इफ इट इज, अगर है तो आप इसकी कॉमन रेशियो फाइंड आउट करके दिखाइए।
तो देखो हमको कॉमन रेशियो के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 अपॉन में -1 करना होगा, -36 अपॉन में 6 करना होगा और 216 अपॉन में -36 करना होगा। ये वैल्यू आएगी -6, 6 से 6 टाइम में ये भी -6 और ये भी 6 टाइम में कितना आ जाएगा -6, यानी कि ये सभी आपस में इक्वल हैं। तो यस देयर इज अ कॉमन रेशियो, देयरफॉर इट इज अ जीपी। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है विथ कॉमन रेशियो -6। नेक्स्ट वाला एक और दिया हुआ है 4, 16, 36, 64। तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए क्या करना है, बाद वाले से को पहले वाले से डिवाइड करना है, यही करना है हमें। डिवाइड करो, 4 4 जा 4 4 जा 4 9 जा, और यहां पे भी 4 9 जा, और यहां पे 4 1 जा 4 4 6 जा। ठीक है, तो पहला 4 आया, फिर 9/4 आया और 16/9 आ रहा है, और कोई एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो सिंस देयर इज नो कॉमन रेशियो, कोई कॉमन रेशियो आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो देयर फोर इट इज नॉट अ जीपी। तो अगर आपको एक कॉमन रेशियो नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं फर्दर। फाइंड द nth टर्म ऑफ द जीपी, -3, -15, -75, -375 एंड हेंस फाइंड इट्स 7th टर्म। तो यहां पे उसकी तरह ही, एपी की तरह ही क्या है, ये ए की वैल्यू है -3। आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, बाद वाले को पहले वाले से डिवाइड करने पे, और ये आ गया हमारे पास 5। पहली चीज क्या पूछा है हमसे, nth टर्म। nth टर्म क्या होगा, ए आर n-1। तो a की वैल्यू हमने पुट कर दी -3, r की वैल्यू 5 और n-1, n की कोई वैल्यू दी ही नहीं है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। और ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, कंबाइन नहीं कर सकते हम इसको। नेक्स्ट है, आपसे बोला है 7th टर्म फाइंड आउट करके दिखाइए, यानी 7th का मतलब AR6 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ भाई। 7 n-1, 7 - 1 क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, -3 इंटू 5 का पावर 6। 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है हमको, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से 4 6 8 7 5 आएगी ये वैल्यू, और वो भी कैसे, माइनस में। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है एग्जांपल 29 कि इफ द nth टर्म ऑफ अ जीपी इज इतना, nth टर्म ऑफ द जीपी इज इतना, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द एपी। तो देखो यहां पे आपके पास क्या दिया हुआ है, nth टर्म। ठीक, इसकी वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 1/4, और आगे क्या दिया हुआ है, n-1। ठीक है, ये nth टर्म के लिए एक रिलेशनशिप दिया हुआ है। अगर हम इसको फर्स्ट पुट करें, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/4, और यहां पे हो जाएगा 1-1, यानी 2 इंटू 1/4 का पावर 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 आ जाएगी। चलो इसी तरीके से दूसरा क्या हो जाएगा, सेकेंड इज इक्वल टू 2। देखो टी A1 लिख दिया या T1 लिखे होते, बात एक ही है ना। जैसे उसमें भी बात एक ही है, इसमें भी अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, Tn की जगह AN भी लिख सकते हैं, Tn AN, इसको आप अलग मत समझना। ठीक है, दोनों में से कोई एक लिख लो। चलो क्या लिखे यहाँ पे, 2 इंटू 1/4, और यहाँ पे n-1, n की जगह पे 2, 2-1 1 ले लिया, कितना आ गया, 2 इंटू 1/4, 2 1 जा 2 2 जा, कितना आ गया, 1/2। सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म अगर 3 लिखें, 3 के लिए लिखेंगे 2 इंटू 1/4 और इसका स्क्वायर, यानी 2 इंटू 1/16, 2 1 जा 2 8 जा, कितना आ जाएगा, 1/8। यहां पे अब क्या कर रहे हैं, n-1 डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 3 है तो 2 ले रहे हैं, 4 है तो 3 ले लेंगे अब की बार। तो अगर
फोर्थ टर्म निकालना है तो 2 इंटू 1/4 का पावर कितना हो जाएगा 3। तो 2 इंटू 4 4 जा 16 कितना आ जाएगा ये 32 1/32। एक और टर्म निकालने को बोला है आपसे, एक निकल गया, 2 3 4 और एक फिफ्थ टर्म, पांचवा भी निकालना है आपको, फिफ्थ टर्म भी निकाल लीजिए यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/4 और ये एक्चुअली में है क्या ए आर टू द पावर n माइनस 1। देखो ध्यान से, ये क्या है टी एन ए आर टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला है, ये ए की वैल्यू है, ये आर ही है। और यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई होगा इस बार 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो कितना आ जाएगा आई थिंक 256 आ जाना चाहिए। 4 4 जा 16 4 जा 64 इंटू 4 256, ये कितना आ जाएगा 128। अब ये कितना आ गया आपके पास, टर्म्स पूछा था 2 हो गया 1/2 1/8 1/32 और 1/128। ये 5 टर्म्स आपने इस आपसे पूछा गया था और ये 5 टर्म्स आपने कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल का ही है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, कौन सा टर्म सीक्वेंस का होगा ये, यानी कि आपको पता नहीं कि ये कौन सा टर्म है 2/243, लेकिन एक्चुअली में यहां हमको पता है कि ए की वैल्यू 6 है और आर की वैल्यू 2/6 करने पे 1/3 आ जाएगी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर हमें नहीं पता तो नहीं पता। टी एन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए आर एन माइनस 1 इक्वल टू 2/243। तो आर एन माइनस 1 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 6 दी हुई है इक्वल टू 2/243। तो आर एन माइनस 1 इक्वल टू 2 और 243 इंटू नीचे आ गया डिनोमिनेटर में ये 6, 2 1 जा 2 3 जा, तो आर एन माइनस 1 इक्वल टू 1/243 इंटू 3। आर की भी वैल्यू तो पता है हमें, 1/3 पे पावर कितना हो गया n माइनस 1 और ये 243 कितना होता है, ये होता है आपका 3 पे पावर 4 3 पे पावर 5 3 पे पावर 6 होता है। ये कितना होता है 1/3 का पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 6, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 + 1 7 हो जाएगा। 243 को देख ही लो तुम, कंफ्यूज जरा सा भी नहीं हो। देखो यहाँ पे 3 से 81 टाइम्स में, 3 से 27 टाइम्स में, 3 से 9 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में और 3 से 1 टाइम्स में, ये 5 टाइम हुआ और ये एक टाइम हुआ, 6 टाइम टोटल हुआ। तो 1/3 का पावर मैंने 6 लिख दिया। 1 को किसी भी पावर के साथ लिख सकते हैं क्योंकि वैल्यू सेम आने वाली है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि फाइंड द जीपी हुज फोर्थ टर्म इज 24 एंड सेवेंथ टर्म इज 192। कुछ छोटा तो नहीं है इसमें, कौन सा टर्म होगा तो सेवेंथ टर्म होगा। ठीक है, फाइंड द जीपी हुज फोर्थ टर्म इज 24। फोर्थ का मतलब हुआ ए आर क्यूब इज इक्वल टू 24, यही ना हुआ। फोर्थ टर्म मतलब आर का वैल्यू एक कम, और बोल रहा है सेवेंथ टर्म यानी ए आर 6 इज इक्वल टू 192। क्या करो डिवाइड कर दो, ए आर 6 अपॉन ए आर क्यूब, ए से ए कैंसिल हो गया और 192 अपॉन में 24 आ गया। आई थिंक ये इससे कटेगा भी, है ना। कितने टाइम्स में कटेगा 96 96, तो 8 टाइम्स में कट हो जाएगा। आर का पावर 6 माइनस 3 रिड्यूस होगा इक्वल टू 8, आर क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो जीपी फाइंड करना था आपको, क्या फाइंड करना था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अभी ए की वैल्यू नहीं पता, अच्छा तो ए आर क्यूब इज इक्वल टू 24, तो ए इंटू आर क्यूब की वैल्यू यही पता है आपको, देखो 8 है इक्वल टू 24, तो ए इज इक्वल टू 24 अपॉन में 8 और ये कितनी आ गई वैल्यू 3 आ गई। अब क्या करना है आपको, आपको पता है कि सबसे पहला वैल्यू 3 होगा, 3 इंटू 2 6 होगा और
6 टू जा 12 होगा, 12 टू जा 24, 24 टू जा 48 हो जाएगा। तो बस यही आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको फाइंड करना था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो 12/6 2, 6/3 2, 24/12 2 और 48/24 भी 2 आएगा, और r जो कॉमन रेशियो है वो भी वैल्यू कितना है इसका, 2 ही है। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे एग्जांपल 32, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ जीपी। कह रहा इफ द फोर्थ, सेवेंथ एंड लास्ट टर्म आर इतना इतना इतना। कह रहा है कि इफ द फोर्थ, फोर्थ मतलब ए आर क्यूब इज इक्वल टू 10, उसके बाद क्या बोला है, सेवेंथ ए आर 6 इज इक्वल टू 80, और उसके बाद क्या कह रहा है, एंड द लास्ट टर्म दैट इज ए आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2560 भी लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो ए आर एन माइनस वन इक्वल टू 2560, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से। आखिर ये इसी का तो है फॉर्मूला, ऐसे हमने इसको लिख दिया। अभी क्या करेंगे, जैसे इससे पहले किया था, ए आर 6 अपॉन में ए आर क्यूब करेंगे। ऐसे क्या हो रहा है, एक वेरिएबल कट जा रहा है, ए भी एक वेरिएबल है, आर भी एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल कट जा रहा है तो एक की वैल्यू बस रह जा रही है निकालने को, 80 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल, आर सॉरी क्या है यहाँ पे, आर है, आर का पावर 6 माइनस 3 इक्वल टू 8, तो आर का क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब, क्लियरली यहाँ भी आर इक्वल टू 2 आया। अब आर इक्वल टू 2 आया, और यहाँ पे सिंस ए आर क्यूब इक्वल टू 10 है, तो a इंटू आर क्यूब यानी कि 8 इक्वल टू 10, तो a इज इक्वल टू 10 अपॉन में कितना आ गया, 8, यानी कि 5 अपॉन में 4 आ गया। कितना आया ये आपका, 5 अपॉन में 4 आया। तो फाइंड द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे आपका कितना आ गया, 5/4 आ रहा है, 2 टू जा 4 टू जा 8। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, यहाँ पे ये कह रहा है कि ये कितने नंबर पे ये चीज आएगी। ए की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी है, 5/4। आर, आर की भी वैल्यू आपको पता है कितनी है, आर की वैल्यू 2 इंटू एन माइनस वन इक्वल टू 2560, तो 2 पे पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 2560 इंटू 4 ऊपर और नीचे हो जाएगा आपका 5। कट करो, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 2 जा, कितना आ जा रहा है, 512 इंटू 4 आ जा रहा है। अब ये कितनी बार होगा 2, ये देखो 512 2 256, फिर उसके बाद 112, इसके बाद 128, 64, 32, 32 में 5 होते हैं, 6 7 8 9 और 4 कितना हो जाएगा, 10 11, इतना आ जाएगा, कितना आ रहा है 32। तो यहाँ तक पे ये 2 का पावर 5 होता है, तो 5 6 7 8 9 और ये 11, तो 2 का पावर n माइनस वन इक्वल टू 2 का पावर 11 लिख सकते हैं इसको। तो n माइनस वन इक्वल टू 11, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट इसके आगे करते हैं, चलो एग्जाम्पल नंबर है 33 कि इफ द पिथ, क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ अ जीपीआर एक्स वाई जेड, पिथ टर्म, तो ए आर पी माइनस वन इक्वल टू एक्स, यही होगा। उसके बाद क्यूथ, तो ए आर क्यू माइनस वन इक्वल टू वाई, और ए आर कितना दिया हुआ है, आर्थ टर्म, तो आर माइनस वन इक्वल टू जेड। प्रूव दैट कि ये पार्ट 1 के इक्वल है। तो सबसे पहले इसी को एलएचएस को उठाते हैं, एलएचएस को पिक किया, एक्स क्यू माइनस आर इंटू वाई आर माइनस पी इंटू जेड पी माइनस क्यू किया। तो इसको हमने यहाँ पे पिक कर लिया। पिक करने के बाद
x की जगह पे ए आर पी माइनस वन लिखेंगे, पुट करो वैल्यूज, तो ए आर पी माइनस वन, ठीक है। और वो किसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है x की जगह पे। और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, q माइनस आर से, इनटू y की जगह पे ए आर क्यू माइनस वन, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, आर माइनस पी से, और इसके बाद ए आर माइनस वन मल्टीप्लाई होगा किससे, पी माइनस क्यू से। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब क्या करना है, हमने किया कुछ नहीं है, यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू बस यहाँ पे हमने यहाँ पे पुट कर दी है, और कुछ नहीं किया यहाँ पे। अब देखो हम यहाँ पे सबको सेपरेट करने वाले हैं, a पे पावर q माइनस आर इंटू आर पे पावर p माइनस वन, और साथ ही साथ q माइनस आर, ये एक पहले वाले के लिए। फिर मल्टीप्लाई में ही a पे पावर r माइनस पी इंटू में r पे पावर q माइनस वन, और q माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा r माइनस पी। फिर मल्टीप्लाई a का पावर p माइनस क्यू इंटू r का पावर r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, इस तरीके से सेपरेटली, ठीक है। चलो, कई जगह पे ना डायरेक्ट ए के साथ कर दिया है, आर पता नहीं कहाँ गायब कर दिया है, तो मैं ढूंढ रहा था इसको सॉल्व करने के लिए, और इवन बुक में भी देखोगे तो शॉर्टकट में दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे इसको आपको समझा दिया कि देखो किस तरह से ए हमने सेपरेट लिया और आर का मल्टीप्लीकेशन सेपरेट। अब सिर्फ ए की बात करें, पावर 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 सब मल्टीप्लाई में, तो सारे पावर क्या होंगे, प्लस q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ये ए की बात हुई, सिर्फ ए के लिए। मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई में जो पावर होता है वो क्या होता है, प्लस होता है। अब आर की बात करें तो आर पे बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है, वो देखो। आर पे पहले यहां पे पी क्यू, फिर पी आर, फिर माइनस क्यू, फिर माइनस माइनस प्लस आर, ये सिर्फ एक हुआ आर का, दिख रहा है, सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। और आर भी हर जगह मल्टीप्लीकेशन में है, तो क्या होगा, पावर सारे प्लस हो जाएंगे, तो ये जो प्रोडक्ट आया और यहां जो प्रोडक्ट आएगा, यहां जो प्रोडक्ट आएगा, सब ऐड हो जाएगा यहां पे। तो यहां का प्रोडक्ट देखते हैं, प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, यहां का क्या हो जाएगा, आर पी, वही पी आर माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। ये इस तरह से इसका हिसाब किताब होगा, इस तरह से आप लिखोगे इसको। P से P कैंसिल, Q से Q कैंसिल, R से R कैंसिल, A का पावर 0, PQ माइनस में, PQ प्लस में, PR माइनस में, PR प्लस में, Q माइनस में, Q प्लस में, R प्लस में, R माइनस में, QR प्लस में, और RQ QR एक ही चीज है, माइनस में। यानी R के भी पावर पे कुछ नहीं बचा, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, कितना आ जाएगा 1। और यही हमको प्रूफ करना था कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो प्रूफ कर दिया ना कि ये पूरा मल्टीप्लीकेशन जो है XYZ का पावर के साथ Q माइनस आर, आर माइनस पी और P माइनस क्यू के साथ किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। चलो, इसके आगे क्या है, अब एक्सरसाइज 9C है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।